हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सीरियल्स के बारे में बताया, ठीक, यानी कि कल्टीवेटेड प्लांट और उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई उसके बारे में बताया। तो मैंने बताया कि आपको ये इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको उस इकोनॉमिक बॉटनी में आपको सीरियल्स के बारे में पढ़ना था। तो सीरियल्स का मतलब अनाज होता है। अनाज में मैंने आपको पहले वीट प्लांट के बारे में बता दिया था, यानी कि वीट को कैसे, वीट की ओरिजिन कहाँ से हुई, वीट को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक। फिर उसको कैसे उसकी थ्रेसिंग होती है, कैसे उसकी जो है कि कटाई होती है, ठीक। जो भी प्रोसेस थी मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको डिस्कस किया, और साथ ही साथ मैंने आपको उसके क्या क्या यूज हैं, ठीक, और उसकी कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बताया जो ज़्यादा जो है कि पैदावार करती है, ठीक, यानी कि अच्छी वैरायटी के बारे में बताया था वहाँ पे। आज इस लेक्चर में हम राइस के बारे में पढ़ेंगे कि राइस, जिसको हम लोग धान या फिर पैडी या फिर गांव की भाषा में चावल जो भी बोलते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आपको अब इसका जो है कि राइस की ओरिजिन कहाँ से हुई, इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, तो जो है कि ओरिजिन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि कहाँ पाया जाता है ये। फिर उसके बाद मैं आपको कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको हार्वेस्टिंग के बारे में, थ्रेसिंग के बारे में, मिलिंग के बारे में, फिर उसके यूज बताएंगे। फिर साथ में क्या क्या कौन कौन सी वैरायटी है जो राइस को, यानी कि जो राइस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे मात्रा में करती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके टेलीग्राम से नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो आपके डाउट क्वेश्चन रहेंगे, आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट क्वेश्चन क्वेरीज को यहाँ पे आपसे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। नोट्स पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं तो उसके भी आप यहाँ से अपने जो क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो जो आपका ये सीरियल्स है, तो ये क्या होते हैं, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक, जिसमें स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंस पाया जाता है और करियोप्सिस फ्रूट होता है, ठीक। तो ये बात होती है। अब जो ये आपका ये राइस है, यानी कि जिसको चावल बोलते हैं, ठीक, धान, धान कब बोलते हैं, जब इस पे छिलका, यानी कि इस पे हस्क लगाओ, छिलका लगाओ राइस के ऊपर, तब उसको धान बोला जाता है, ठीक। जब निकल जाते हैं तो उसको चावल, ठीक। अब जो राइस है आपका, उसका बोटनिकल नाम क्या होता है, तो उसका बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक। तो ओराइजा सटाइवा इसका बोटनिकल नेम हो गया। और यह पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक। जिसको हम लोग ग्रैमिनी फैमिली, ठीक, जो ग्रैमिनी फैमिली वो इसका ओल्ड नाम है, न्यू नाम क्या है, पोएसी फैमिली, ठीक। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका नेटिव प्लेस यानी कि ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई है, ठीक। तो जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जो आपका ये राइस का प्लांट है, सबसे पहले ये साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि आपके बहुत सारे देश इसमें आते हैं, जैसे आपका इंडिया भी इसी देश में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले राइस की जो है कि ओरिजिन हुई थी, ठीक। इसलिए इसको इसका नेटिव प्लेस बोलते हैं। नेटिव प्लेस का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ की उत्पत्ति जहाँ से हुई होती है, जिसकी ओरिजिन जहाँ से हुई होती है, ठीक, जन्म जहाँ से हुआ होता है, उसको हम लोग नेटिव प्लेस बोलते हैं, ठीक। तो राइस का जो नेटिव प्लेस है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक। प्रोबेबिलिटी इन इंडिया, द राइस प्लांट आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन असम, एशियन कंट्री, ठीक। तो इंडिया भी आपका क्या एक प्रकार का साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एशियन कंट्री का है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जापान, चाइना, अर्जेंटीना एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें मैंने कुछ के नाम बताए जो कैसे हैं, एशियन कंट्री है, ठीक। तो एशियन कंट्री में चावल की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, ठीक। और सबसे पहले चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, साउथ ईस्ट एशिया।
आगे बात करते हैं, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा जो है कि अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा व्हीट यानी कि सॉरी राइस की और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। ठीक, चाइना में सबसे ज़्यादा उत्पत्ति किसकी होती है, यानी कि अगर सीरियल्स में देखें तो आपके राइस की। उसके बाद कहाँ होती है, इंडिया में। इंडिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया है, जहाँ पे चावल की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, सेकेंड नंबर पे। तो जो है कि चाइना की जनसंख्या भी ज़्यादा है और वहाँ पे राइस यानी कि राइस का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। इंडिया सेकेंड नंबर है जनसंख्या के मामले में, और इस पे सेकेंड नंबर पे क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है। आगे समझते हैं कि अब इंडिया में कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है। तो इंडिया में आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक, तमिलनाडु हो गया जिसको बोलते हैं आप लोग, केरल हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि चावल का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक, और बहुत सारी स्पीसीज हैं जो आपके इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं, यानी कि अच्छी वैरायटी की स्पीसीज हैं जो इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए। तो ओराइजा सटाइवा है, ये क्या है, काफ़ी अच्छी ये स्पीसीज है जो है कि जिससे आप बोल सकते काफ़ी अच्छा ये है प्लांट, जिससे जो आपका चावल यानी कि राइस है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक, ओराइजा जापानिका है, ओराइजा इंडिका है, तो ये सब जो आपको स्पीसीज दिखाई पड़ेंगे चावल के, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन का, कैसे इसको उगाया जाता है। तो जो आपका राइस है उसको उगाने के लिए जो क्लाइमेट सॉरी सॉइल होता है वो काफ़ी अच्छी सॉइल होती है इसकी। कौन कौन से सॉइल में ये ग्रो करती है, तो क्ले लोम सॉइल में। ठीक, जिसका पीएच लगभग 5.9 होता है, और क्लाइमेट होते हैं। ठीक, बहुत सारे एरिया में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं जो है कि सॉइल पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ की सॉइल कुछ और है, आपके यहाँ की सॉइल कुछ और है, तो हर जगह के हर प्लेस की जो सॉइल होती है थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। ठीक, तो सबसे अच्छा कहाँ पे ये ग्रो करता है, तो क्ले लोम सॉइल में। ठीक, क्ले लोम सॉइल में ये ज़्यादा अच्छे से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, जिसका पीएच कितना होता है, 5.9 होता है। अच्छा, इंडिया में कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे चावल का उत्पादन अच्छी होता है, तो उसके हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के टाइम पे, यानी कि कटाई किस टाइम पे होती है, उस हिसाब से चावल को कई कैटेगरी यानी कि धान को, राइस को कई कैटेगरी में बांटा गया। ठीक, पहला आपका विंटर राइस, यानी कि ठंडियों में जो चावल होते हैं, राइस होती है, उसे विंटर। ठीक, गर्मियों में जो होते हैं उसे एटनम, और स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत में जो होते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं स्प्रिंग राइस। तो विंटर राइस में ऐसे यानी कि जो विंटर राइस होते हैं इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, वो नवंबर दिसंबर में होती है। तो यानी कि आपके यहाँ यानी कि जो उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार हैं, यहाँ पे कटाई इसी टाइम पे होती है, विंटर, जो कि नवंबर या दिसंबर में। तो ये कैसे राइस हुए, विंटर राइस, क्यों, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग ठंड में हो रही है, नवंबर दिसंबर में हो रही है। नवंबर दिसंबर क्या है, ये विंटर का सीज़न होता है। दूसरा है ऑटमम राइस, ये कैसे होते हैं, इसको हम लोग मई या जून में बोते हैं, और ये लगभग सितंबर या अक्टूबर में मेच्योर हो जाता है, जिसकी हार्वेस्टिंग होती है नवंबर या सॉरी अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटमम राइस। तीसरा आता है स्प्रिंग राइस। स्प्रिंग का मतलब जो कि बसंत का जब मौसम होता है, यानी कि बसंत जिसको बोलते हैं स्प्रिंग, तो उस टाइम इसको बोया जाता है, यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी में, और फरवरी या मार्च में इसको इसकी कटाई हो जाती है। तो ऐसे राइस को क्या बोलते हैं, हम लोग स्प्रिंग राइस। तो उसके हार्वेस्टिंग के मतलब हार्वेस्टिंग के ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि उसके हार्वेस्टिंग के उद्देश्य पे, कटाई के उद्देश्य पे इतने भागों में बांटा गया था। ठीक, अब राइस का जो प्लांट है उसको कितनी मेथड से ग्रो कराया जा सकता है। ठीक, तो आपको पता होगा जो राइस का प्लांट है उसको दो तरीके से ग्रो कराया जाता है। पहला मेथड आपका है ड्राई पैडी
ORR राइस कल्टीवेशन। ड्राई पैडी राइस कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आमतौर पे जो सीड्स जो है कि अनाज बोए जाते हैं, सीरियल्स जो बोए जाते हैं, ठीक, सोन किए जाते हैं यानी कि बोए जाते हैं। तो क्या होता है कि खेत को पहले जो फील्ड होता है उसको तैयार किया जाता है, कहने का मतलब थोड़ा सा उसमें नमी रहे, ठीक, नमी रहे। फिर उसकी क्या होती है, जुताई होती है। जुताई होने के बाद क्या होते हैं, उस पर जुताई होती है, ठीक, जुताई होती है। फिर क्या होते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है कि जो है कि जगह जगह पे क्या किया जाता है, उसको छीट दिया जाता है, ठीक। तो उसको वहाँ पे डाल दिया जाता है और फिर से उसकी जुताई की जाती है, जिस प्रकार से आपका गेहूँ सरसों वगैरह बोया जाता है, ठीक। तो उस प्रकार से भी आप जो है कि राइस को यानी कि चावल को बो सकते हैं या फिर उसको सोन कर सकते हैं, ठीक। और एक दूसरा मेथड है इसका, ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसको प्लांटेड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जिसको हम लोग वेट पैडी या फिर राइस कल्टीवेशन कहते हैं, इस मेथड में क्या होता है कि पहले सीड की नर्सरिंग या फिर सीडलिंग जिसको बोलते हैं वो तैयार की जाती है, ठीक। यानी कि पहले क्या होता है कि एक सुटेबल प्लेस पे इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। फिर एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे इसको ट्रांसप्लांटेड किया जाएगा, यानी कि इस जो है कि नर्सरी को इसमें प्लांटेड किया जाएगा, ठीक। तो जो इस प्रकार की जो विधि है बोने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेट पैडी व राइस कल्टीवेशन। तो क्या होता है, आप इसमें पहले आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। फिर जो है कि क्या होता है, जब दूसरे फील्ड में इसको सोल्ड किया जाता है, बोया जाता है, तो अच्छे से उसकी जुताई होती है, ठीक। उसमें वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि वाटर थोड़ा सा डाला जाता है ताकि उसमें वाटर रहे, ठीक। और उसमें क्या होता है कि आप उसको दो तरीके से बो सकते हैं। या तो आप जो है कि मैन पावर के द्वारा आप उसको बो दीजिए, ठीक। या फिर आप जो है कि मशीन के द्वारा उसको बो सकते हैं, यानी कि उसके जो आपके नर्सरी है उसको मशीन द्वारा क्या करती है, वो दो तीन नर्सरी लेकर के एक जगह, ठीक, मान लीजिए आपका फील्ड है, तो मैन पावर के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप इसको आप अपने हाथों से जो है कि इसको लगा सकते हैं, सोन कर सकते हैं, बो सकते हैं, ठीक। अगर मशीन के द्वारा कर रहे हैं आप, तो क्या करती है जो मशीन होती है, वो मशीन आगे बढ़ती रहती है, ठीक, मशीन आगे बढ़ती रहती है और पीछे क्या होता है वो लगता, यानी कि मशीन उसको लगाती चली जाती है, ठीक। तो ये जो है कि मैन के द्वारा भी हो सकता है और मैकेनिकल के द्वारा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं कि जो आपका चावल है, राइस है, उसको वाटर की आवश्यकता कितनी होती है। तो उसको लगभग, अगर उसके फील्ड में उसके खेत में हमेशा वाटर है तो काफ़ी अच्छा होता है उस धान के लिए, उस सीरियल्स के लिए, ठीक। और इसमें 2 से 3 बार, लगभग 2 से 3 बार मिन्योरिंग यानी कि खाद की आवश्यकता होती है। अब हार्वेस्टिंग कैसे होती है, तो हार्वेस्टिंग से पहले क्या होता है, पहले वो समझिए। जैसे आपको हार्वेस्टिंग करनी है, 10 दिन पहले आपने सोचा कि अब 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग होगी, इसकी कटाई होगी। तो पहले उसको खेत को क्या कर लिया था कि ड्राई कर लीजिए था, जो भी फील्ड है आपका जहाँ पे आप जो अनाज बोए हैं, धान बोए हैं, उसको पहले ड्राई कर लिया जाता है, ठीक। ड्राई करने के कारण उसको सुखा लिया जाता है ताकि उस फील्ड में वाटर ना रहे, ठीक। तो पहले उसको सुखवा लिया जाता है। उसके बाद क्या होती है कि हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है। कटाई होने के बाद क्या होगा, कटाई होने के बाद उसको 2-4 दिन, अच्छा एक बात और, कटाई कैसे करेंगे आप, कटाई आप हैंड सिकल यानी कि हंसिया के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक, गांव में जो होते हैं हंसिया, या फिर आप हार्वेस्टर मशीन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक। तो कटाई भी दो प्रकार से हो सकती है, या तो आप मैन पावर यानी कि हंसिया के द्वारा करें, हैंड सिकल द्वारा, या फिर आप हार्वेस्टर मशीन के द्वारा करें, ठीक। अब क्या होगा, जो आपकी हार्वेस्टिंग हो गई, अब उसके बाद क्या होगी, थ्रेसिंग होगी, ठीक। यानी कि आपने पहले पानी सुखाया 10 दिन पहले, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग हुई। आप चाहे हार्वेस्टर मशीन के द्वारा करें या फिर हैंड सिकल के माध्यम से, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या कर तो होती है, उसकी थ्रेसिंग होती है, ठीक। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, या तो थ्रेशर, या तो आप थ्रेशर मशीन द्वारा करें थ्रेसिंग, या तो आप बुलक द्वारा करें, जैसे आप करते थे पिछला वाला, यानी कि वीट प्लांट का, ठीक। यानी कि उसको एकदम एक सर्कल में आप चारों तरफ धान रख दीजिए, उसके बाद उस पर बुलक डोल देगा, मतलब उस पर चलेगा राउंड वाइज। उस क्या होंगे, जो सीड होंगे वो ग्रेन्स होंगे अलग हो जाएंगे, और जो आपके स्टेम वाले पार्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे। दूसरा
दूसरा आप इस पे क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर को जैसे राउंडिंग में आप ट्रैक्टर को भी ट्रम्पलिंग करा सकते हैं, यानी कि उसको चारों तरफ रौदना, ट्रम्पलिंग, ठीक, रौद सकते हैं। या फिर आप थ्रेशर मशीन के द्वारा थ्रेशिंग कर सकते हैं, या फिर आप मैन पावर के द्वारा भी इसको थ्रेशिंग कर सकते हैं। मैन पावर के द्वारा क्या होता है कि आप किसी वुडन लॉग पे, तख्ता जिसको बोलते हैं, वुडन लॉग पे क्या करेंगे, आप एक वुडन लॉग ले लीजिए या फिर लकड़ी का लट्ठा ले लीजिए, ठीक। उस पे क्या होता है कि जो मैन होते हैं, मैन पावर के द्वारा उसमें 4-5 थोड़े थोड़े बंडल बना करके इस पे क्या होते हैं, बीट किया जाता है, वो पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, सीड अलग हो जाता है और उसके जो ग्रीन पार्ट यानी कि जो उसका स्टेम होता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से भी इसकी थ्रेसिंग की जा सकती है, ठीक। तो इन दिस प्रोसेस जनरली डन आफ्टर ए वीक ऑफ हार्वेस्टिंग, जैसे कटाई हो गई, कटाई के एक हफ्ते बाद, ठीक, कटाई के एक हफ्ते बाद क्या होगा कि उसका जो है कि थ्रेसिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो पैडी है, प्लांट का पौधा है, किसका, राइस का जो पौधा है, उसको बीट यानी कि पीटा जाता है। पीटा किस पे जाता है, आप किसी लकड़ी के तख्ते पे उसको पीट लीजिए, ठीक। या फिर आप उसको टेम्पलिंग कर दीजिए, यानी कि उस पर आप बुलक या ट्रैक्टर के द्वारा टेम्पलिंग कर लीजिए, यानी कि जो आपका धान है उस पर आप रौंदिए उसके साउंड अराउंड में, ठीक। तो बुलक के द्वारा हो सकता है, फिर आप ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। और इसका एक और मतलब विधि है थ्रेसिंग करने का, मैकेनिकल, यानी कि आप यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा उसकी थ्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक। जब थ्रेसिंग होती है तो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो धान होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो उसका पैडी यानी कि जो उसका चावल का प्लांट होता है वो अलग हो जाता है, यानी कि सीड अलग हो जाती है और स्टेम अलग हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, उसकी मिलिंग होती है। मिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो धान है, ठीक, उसको धान मशीन यानी आती है, उसको क्या होता है, उसका जो उस पे हस्क लगा होता है, ठीक, मान लीजिए चावल है, इसके अंदर ये किसके द्वारा कवरिंग होती है, तो ये कवरिंग होती है हस्क के द्वारा, छिलके के द्वारा। अब इसको सेपरेट करना है, इसको अलग करना होता है, तो क्या होती है कि बहुत सारे मशीनें आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं हुलर मशीन, ठीक। हुलर मशीन, और गाँव की भाषा में इसको हम लोग धान कूटने की मशीन बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है, उसके द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या फिर आप मिल वगैरह पे जा कर के भी इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि इसकी कुटाई करवा सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं, किससे, हस्क से, यानी कि छिलके से, जो है कि या मान लीजिए इसके ऊपर जो कवरिंग है, छिलका है, ये इसके अंदर क्या है, धान है, चावल है, तो चावल अलग हो जाता है, यानी कि हस्क अलग हो जाता है, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, मिलिंग बोलते हैं। तो इन दिस प्रोसेस हस्क का पैडी, यानी कि जो चावल का छिलका होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम द पैडी, पैडी से अलग हो जाता है, और ग्रेन अलग हो जाता है। कैसे अलग होता होता है, विद द हेल्प ऑफ हलर मशीन, जो हुलर मशीन होते हैं उसके द्वारा ये अलग किए जाते हैं। इन दिस डीहस्क्राइड, जो डीहस्क्राइड है जिस पे छिलका नहीं है, उसको प्राप्त हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, और जो है कि छिलका वो आपका अलग हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि जो आपका डीहस्क्ड राइस है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में 2-1 दिन जो भी उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट टाट बैग में, कंटेनर में उसको स्टोर कर लिया जाता है, और उसको सूटेबल प्लेस पे रख दिया जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक। अब इसका क्या क्या यूज है आपके जो है कि इकोनॉमिक में, आइए उसको समझते हैं। तो आपका जो चावल है वो फूड के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो कार्बोट रिच फूड है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और जिसके कारण हम लोग इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। और जो है कि इसका उपयोग साउथ इंडियन फूड यानी कि इडली और डोसा बनाने में किया जाता है। पैडी का जो भूसा होता है, स्ट्रा होता है, उसका उपयोग हम लोग कैटल फूड के यानी कि जानवरों के चारा के रूप में करते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं वो चारे के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है, जो हस्क होता है, छिलका होता है, उसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। पाँच अगली पॉइंट है कि जो आपका राइस है, राइस का जो फ्लोर है, आटा जिसको बोलते हैं, वो आइसक्रीम बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, और डिफरेंट टाइप के बेवरेज मटेरियल जो है कि
बेवरेज मटेरियल बनाने में किया जाता है, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह जो बनाने में किया जाता है, बियर वगैरह जो बनाने में, ठीक, इसका उपयोग होता है किसका, राइस का। अगले पॉइंट में है जैसे जो राइस है आपका, जो उसका स्टेम होता है उसका हम लोग टार्चिंग बनाते हैं। टार्चिंग का मतलब एक टाटी बोल सकते हैं, टाटी। टार्चिंग का मतलब टाटी यानी कि टेम्प्रोरी दीवार जिसको बोलते हैं, ठीक। टाटी यानी कि टेम्प्रोरी दीवार दीवार बनाते हैं। मैट्स इसका बनाते हैं, हैट बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, और रोप्स यानी कि रस्सी बनाने का उपयोग किया जाता है। तो ये सब उपयोग है किसके, आपके पैडी प्लांट के, यानी कि चावल धान के। तो आइए इसी बात को एक बार लैंग्वेज से समझते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फूड बिकॉज इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक। इट इज यूज्ड इन मेकिंग साउथ इंडियन फूड, इडली एंड डोसा। अगला है पैडी स्ट्रा आर यूज्ड एज कैटल फूड। नेक्स्ट पॉइंट है द पैडी हस्क आर यूज्ड एज फूड फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट में है द राइस फ्लोर इज यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम एंड पेस्ट्री। द राइस इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्यूरेजेज। अगला पॉइंट है द पैडी स्टेम आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैचिंग, टेम्प्रोरी दीवार जिसको बोलते हैं, या फिर हेड्स बोलते हैं, मैट बोल सकती हैं, और रोप बोल सकते हैं। मैट का मतलब चटाई बनाने के लिए, हेड्स का मतलब झोपड़ी बनाने के लिए, रोप्स का मतलब रस्सियाँ बनाने के लिए। अब कौन कौन सी वैरायटी है जो ज़्यादा पैदावार करती है राइस की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है राइस का। तो एक इंस्टीट्यूट है CRRI, यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, कलकत्ता यानी कि उड़ीसा में है, ठीक। तो इसमें क्या, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सेंट्रल इंडिया यानी कि इंडिया के जो कि सेंट्रल पार्ट पे है, यानी कि इंडिया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जिसमें क्या होता है कि धान की बहुत सारे वैरायटियाँ उत्पन्न कराई गई हैं, जो हाई यील्डिंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा जो है कि प्रोडक्शन का काम करती, प्रोडक्ट देती हैं चावल के। तो आइए एक समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो आपके चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में करती है। तो इन इंडिया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा, डेवलपमेंट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। सम इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राइस आर गिवन एज बिलो। तो है आपका बाला, ये एक ऐसी वैरायटी है जो धान का यानी कि पैडी प्लांट का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। दूसरा है जमुना, साबरमती, जाया, हीरा, नीला, तुलसी, सरजू 52, सीता, बासमती, काला नमक, मंसूरी, मोती। ये सब जो प्लांट है ये कैसे हैं, ये आपके हाई यील्डिंग वैरायटी के प्लांट है, तो ज़्यादा मात्रा में धान का उत्पादन करते हैं। तो ये रहा आपके कल्टीवेटेड प्लांट के बारे में। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। जो बातें मैंने बताई ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट है, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको सीरियल्स दे दिया जाएगा, बस आपको सीरियल्स बोल दिया जाएगा, उसमें आपको 2-3 सीरियल्स के बारे में डिस्कस करना हो सकता है। तो ये बात रही आपके सीरियल्स के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक, अगले लेक्चर में एक नई सीरीज यानी कि मेज के बारे में, मक्का के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस सब बातों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो पहले मैंने पढ़ा कि जो आपका राइस है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है कि कहाँ पाया जाता है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, मतलब सबसे पहले इसकी ओरिजिन कहाँ हुई, और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, और कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो आपके इंडिया में ग्रो कराई जाती है। फिर बताया कि मैंने कल्टीवेशन इसको कैसे उगाया जाता है, कौन सी मिट्टी इसके लिए सूटेबल होती है, और इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं हार्वेस्टिंग के आधार पे, और मतलब ऐसे कैसे कैसे जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन से ऐसे हैं राइस के प्लांट जो अलग अलग सीजन में अलग टाइप से ग्रो कराए जाते हैं। तो मैंने बताया कि विंटर राइस, एनुटम राइस, स्प्रिंग राइस। फिर मैंने ड्राई पैडी और वेट वेट पैडी के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, थ्रेसिंग कैसे की जाती है, ठीक। तो हार्वेस्टिंग आप हार्वेस्टर मशीन के द्वारा, थ्रेसिंग भी आप थ्रेसर मशीन के द्वारा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मिलिंग कैसे होगा,
तो मीनिंग का भी बहुत अच्छा है कि आप जो है कि मिलिंग मशीन आती है जिसके माध्यम से इसको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद अलग अलग कंटेनर अलग अलग टाइट बॉक्स में रख दिया जाता है। इसके मैंने यूज़ बताया कि इसका क्या यूज है, उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है जो चावल का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो इतनी सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई। अगर आपके इसके दौरान भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको पहले ही बता दिया था 9598 308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके आप पीडीएफ नोट्स के साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता हो कि नहीं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो अगले लेक्चर में मैं आपको मेज यानी कि मक्का, जिसको भुट्टा या फिर मकई बोलते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।